नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयपान रक्षिताशेषबालकम् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलं बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकम् पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनुविष्णुस्वामिनं द्राविडम् तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभनामधाम च भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मूलाचार्यद्वयीं वन्दे वल्लभविठ्ठलात्मिकां मान्यपूर्वाचार्यसिद्धां पुष्टिमार्गप्रवर्तिकाम् गुरुभक्त्यल्पतां मत्वा स्वस्मिंस्तस्या विवृद्धये वर्णयामि यथाशास्त्रं गुरुमाहात्म्यमद्भुतम् भाग्यवान स्वांतःकरण एवं श्रवणोत्सुक वैष्णवजन विगत प्रसंग में गुरु महात्म्य रसपान करते हुए भगवान कृष्ण का वह वचन देखा था जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भगवान का यह उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का, कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक में आत्म कल्याण के लिए महान प्रयास कर लेना चाहिए। प्रयास नहीं, महान प्रयास करना है। और वो जो प्रयास करना है उसमें आदितः कोई साधन हो तो वो
गुरु के शरण में जाना यह आदित साधन है। जैसा कि श्री महाप्रभु जी ने तत्वदीप निबंध में कहा, तत्र आदितः साधनानि आह कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासुरादरात इत्यादि निरूपण वहां सब किया गया है। इसलिए सर्वप्रथम आत्मकल्याण के महान प्रयास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गुरु शरण गमन है। और इसीलिए विगत प्रसंग में हमने ये देखा था, नारद पंचरात्र में ये कहा था शांडिल्य मुनि ने कि नास्ति येषाम गुरुः नृणाम नारीणाम वापि मंत्रदः न चैषाम वदनम वीक्ष्यम गतिश्चैषान न विद्यते। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिन्होंने मंत्र प्रदायक गुरु नहीं किए हैं, अर्थात मंत्र ग्रहण नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनकी गति नहीं होती। गतिश्चैषाम न विद्यते न चैषाम वदनम वीक्ष्यम। इसलिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता जीवन में है। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति भी वचन है, जो कि श्री योगी गोपेश्वर चरणों ने रश्मि के परिशिष्ट में भाष्य प्रकाश की आपकी जो व्याख्या है रश्मि, उसके परिशिष्ट में जिसका उल्लेख किया है, आप कहते हैं विनोद्धव गुरोर्भक्त्या भक्तिर्मम विडम्बनम। विनोद्धव गुरोर्भक्त्या भक्तिर्मम विडम्बनम। हे उद्धव, गुरु के भक्ति के बिना, गुरु की भक्ति के बिना यदि कोई डायरेक्ट सीधी केवल मेरी ही भक्ति करता है तो वो भक्ति नहीं है। भगवान ने क्या कहा? गुरु भक्ति के बिना की भक्ति वो विडंबन है। विडंबनम माने नटनम। जो व्यक्ति जिसने गुरु ही नहीं किए वो गुरु भक्ति क्या करेगा? भक्ति का विषय तो पहले होना चाहिए। गुरु भक्ति माने कृष्ण भक्ति के पहले जो भक्ति का विषय है वो है गुरु। पर जिसने गुरु ही नहीं किए हों, जो निगुरा हो, वो गुरु की भक्ति भी कहां से करेगा? और ऐसा व्यक्ति यदि सीधी भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी मेरी भक्ति जो करता है वो भक्ति नहीं है परंतु विडंबन है। विडंबन माने नटनम, अर्थात नाटक है। वो मेरी भक्ति का केवल नाटक कर रहा है। गुरु के बिना, गुरु भक्ति के बिना भगवत भक्ति केवल एक नाटक है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति कोई कर रहा है तो मुझे समझना चाहिए कि वो मैं नाटक कर रहा हूं, भक्ति का नाटक कर रहा हूं। इसीलिए
गुरु भक्ति में परायण होने के लिए ही हम स्वयं भी गुरु माहात्म्य रसपान के रूप में गुरु माहात्म्य का अवगाहन करके भक्ति हृदय में, गुरु भक्ति हृदय में जगे, यह अभिलाष रखते हैं। और इसीलिए गुरु माहात्म्य के निरूपण में भगवत प्रेरणा से हम उद्यत हुए हैं। गुरु माहात्म्य रसपान के अंतर्गत जो कुछ गुरु का माहात्म्य, गुरु संबंधी जो बात है, वो सबसे पहले हमें सीखनी है। हम हमारे उद्देश्य से ही बोल रहे हैं, इसीलिए आज हमने संबोधन में स्वांतकरण को ही सर्वप्रथम संबोधित किया है, फिर श्रोताओं को संबोधित किए हैं। जीवन में गुरु प्राप्त करने बहुत ही जरूरी हैं। जिसने गुरु प्राप्त नहीं किए वो निगुरा कहलाता है लोक भाषा में। श्री महाप्रभु जी ने भी श्रीमद् भागवत के आधार पर यही बात समझाई है। निरालंबो यथा लोके स्थानभ्रष्टो निगद्यते। निरालंबो यथा लोके स्थानभ्रष्टो निगद्यते। हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनः तथैव च। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम इत्यादि भागवत वचनों को आप समझा रहे हैं कि निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते। गुरु आलंबन है, गुरु हमारे आलंबन है, आधार है। जिसको कोई आधार नहीं हो वो स्थान भ्रष्ट कहलाता है लोक में भी। उसी प्रकार साधना के पथ में, भक्ति मार्ग में भी और कोई भी मार्ग में गुरु की आवश्यकता है। जहां तक भक्ति मार्ग का प्रश्न है वहां पर भी, भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखने पर भी, हरे हे कृपा विशिष्टोपि, भले उस जीव पर भगवान की कृपा क्यों न हो, परंतु कृपा होने पर भी यदि वो गुरुहीन है तो वो भी निरालंब होने के कारण भक्ति मार्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में स्थान भ्रष्ट ही कहलाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? श्रीमद् भागवत का भी यही आशय है, व्यास चरणों का भी यही आशय है कि हरे हे कृपा विशिष्टोपि, भगवान की कृपा से संपन्न जीव भी क्यों न हो, उसको भी गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। ये तो हम शास्त्रों की दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो व्यक्ति अपने आत्मकल्याण के प्रयास में नहीं लगा है और आत्मकल्याण के प्रयास के प्रथम सोपान के रूप में जिसने
गुरु का शरण ग्रहण नहीं किया है, लोक भाषा में बोले तो गुरु नहीं बनाए हैं, वो लोक व्यवहार में भी निगुरा शब्द से निंदित रूप में देखा जाता है। उसके लिए निगुरा शब्द है। लोक व्यवहार में भी यह निगुरा शब्द और निगुरा शब्द से सूचित जो पूरा भाव है वो लोक में भी इतना प्रसिद्ध है कि इसी दृष्टि से निगुरा की निंदा करती हुई कई रचनाएं अनेक भाषाओं में लोक व्यवहार में प्राप्त होती है। जैसे कि मारवाड़ी भाषा में कहा है, नुगरा नर तो मति मिलो ने पापी मिलो रे हजार। नुगरा नर तो मति मिलो ने पापी मिलो रे हजार। एक नुगरा रे शीश पर लख पापियों रो भार। ये कहना चाहते हैं कि मुझे कोई पापी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन नुगरा नर मुझे मत मिलो। कहीं भी नुगरे व्यक्ति से, जिसने गुरु नहीं किए हैं, ऐसे व्यक्ति का कहीं मुझे किसी से भेंटा ना हो जाए। नुगरा नर तो मति मिलो ने पापी मिलो रे हजार। भले 1000 पापी मुझे मिले तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन नुगरा नर मुझे मिले ये मुझे मंजूर नहीं है। तो पूछा, जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्या है, एक नुगरा मिल जाए तो इतनी तकलीफ होती है तुमको, और 1000 पापी मिले तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती है, क्या कारण है? तो कहा कि एक नुगरा रे शीश पर लख पापियों रो भार। एक नुगरा जो होता है उसके मस्तक पर लाख पापियों का भार रहता है, क्योंकि उसको कौन बचाए, इसलिए ये भार उसके ऊपर सदा बना रहता है। यहां पापी मिलो 1000 माने 1000 पापी मुझे मिलो, ऐसा जो कहा है यहां ये समझना है कि जैसे शास्त्र में कहा गया है कि नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयार्थम स्तोतुम। यहां जो निंदा की माने इसमें तात्पर्य यह है कि कहीं किसी बात की निंदा आती है तो वो निंदा के उद्देश्य से नहीं आती, लेकिन जो प्राप्त करने का होता है, जो प्रशस्त होता है, उसको ग्रहण करने के लिए निंदा भी की जाती है। पापी मिलो 1000 कहने से कोई 1000 पापियों को मिलने की इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, परंतु नुगरा इतना निकृष्ट है वो बताने के लिए कह रहे हैं कि नुगरा नर तो मति मिलो ने पापी मिलो रे 1000। एक नुगरा रे शीश पर लख पापियों रो भार। और भी कहा है, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। अलग अलग रूप में लोगों ने लोक व्यवहार में ये सब रचनाएं सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, और संगीतमय रूप में गेय के रूप में भी सुनने को मिलती है। गुजराती में भी नकर नुगरा नो संग वीरा मारा। नकर नुगरा नो संग, नुगरा का संग कभी मत करो। सुगरा मळे तो शांति आपे, नुगरा नर तो मतामती ताणे। सुगरा माने गुरु सहित जो है वो यदि मिले तो शांति मिलती है, लेकिन नुगरा व्यक्ति कहीं मिल गया तो वो तो मतामती खेचा खेची ही, वाद विवाद ही करता रहेगा, क्योंकि उसने वास्तविक तत्व प्राप्त ही नहीं किया है, वो अर्धदग्ध होता है। अर्धदग्ध लोग बहुत विचित्र होते हैं।
ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी तुष्ट नहीं कर सकता है। ब्रह्मापि तन्नरं जयति। इसलिए नुगरा नर तो मतामति ताणे। और भी कहा है, गगन मंडल में ऊंचा कुआ, ऊंधा कुआ, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, वहां अमृत का वासा। गगन मंडल में औंधा कुआ, वहां अमृत का वासा। सगुरा होई सो भरी भरी पीवे, निगुरा जाए पियासा। मान लो कि आकाश मंडल में अमृत का कुआं है और वो भी उल्टा किया हुआ। उल्टा किया हुआ माने अपने आप उसमें से अमृत च्युत होता है, उसमें से अनायास सहज स्वाभाविक रूप से अमृत प्रस्रवित होता रहता है। लेकिन गगन मंडल में ऐसा औंधा कुआं अमृत का हो तो भी उसका पान कौन करता है? सगुरा होई सो भरी भरी पीवे। जिसने गुरु किए हुए हैं वो सहज मिलते हुए अमृत का पान भरी भरी पीवे, माने घूंट भर भर के वो अमृत का पान करता है, कर सकता है। परंतु जो निगुरा होता है, निगुरा जाई पिपासा, कुआं ऊंधा है, अमृत का कुआं गगन मंडल में ऊंधा किया हुआ है, उसमें से अमृत प्रस्रवित हो रहा है, फिर भी निगुरा होएगा वो उसका पान नहीं कर सकेगा। निगुरा जाए पिपासा, पियासा, निगुरा जाए पियासा, या पिपासा भी हमने बोल दिया तो वो भी अच्छा ही अर्थ है, मुख में से निकल गया भगवत इच्छा से कि उसको तो पिपासा ही रह जाएगी। अमृत पान करूं करूं करूं, परंतु वो पिपासा के साथ ही चला जाएगा, पान नहीं कर पाएगा। अनधिकारी पान नहीं कर सकते हैं, निगुरा अनधिकारी है। इसलिए अमृत उल्टे कुएं से प्रस्रवित होता हो तो भी वो बेचारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य क्या निकला कि निगुरा नहीं रहना चाहिए। और भी मारवाड़ी में कहा है इसीलिए कि गुरु की शरण में जाना चाहिए। ओजी नररे नारण ने देह बनाई, नुगरा कोई मत रेवणा जी। ओजी नररे नारण ने देह बनाई, नुगरा कोई मत रेवणा जी। नुगरा मिनख तो पशु बराबर, उणरा संग नहीं करना जी। अरे नारायण ने माने भगवान ने यह मनुष्य देह बनाई है हमारी, हमको मनुष्य देह दिया है, इसलिए नुगरा कोई मत रेवणा जी। कोई भी नुगरा मत रहना। आत्म कल्याण के लिए जो महान प्रयास करना है उसमें प्रथम गुरु का शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु का शरण ग्रहण करो। नुगरा मिनक तो पशु बराबर। अरे बुद्धिमान हो तो गुरु का शरण ग्रहण कर ले। जो मनुष्य देह प्राप्त करके भी आत्म कल्याण के लिए प्रथम सोपान स्वरूप गुरु का शरण ग्रहण नहीं करता है, वो तो पशु बराबर है। क्योंकि पशु को मालूम नहीं है क्या मेरा हित है और क्या अहित है, किसमें मेरा हित है किसमें अहित है, ये उसको मालूम नहीं होता है। तो नुगरा व्यक्ति, क्योंकि वो अभी तक शरण में क्यों नहीं गया, ये एक एक क्षण जीवन की कम होती जा रही है, प्रीपेड कार्ड के जैसी। इसलिए नुगरा मिनक तो पशु बराबर, उणरा संग नहीं करना जी। उनके संग करने से हम भी उसके जैसे कहीं पशु बुद्धि जैसे नहीं हो जाएं, इसलिए नुगरा का संग कभी नहीं करना चाहिए। ये लोक व्यवहार में भी ऐसी ऐसी रचनाएं मिलती है। शास्त्रों का रहस्य लोक व्यवहार में भी इतना प्रचलित है, इतना प्रसिद्ध है कि इससे मालूम पड़ता है कि गुरु शरण ग्रहण अवश्य करना चाहिए। इसी बात को
छांदोग्य उपनिषद में भी हम समझ सकते हैं। प्रकारांतर से यही बात छांदोग्य उपनिषद के प्रसिद्ध वचन से भी सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य आता है, आचार्यवान पुरुषो वेद। भगवत तत्व को जो आचार्यवान व्यक्ति हो, आचार्यवान पुरुष हो, वही जान सकता है। इससे क्या अर्थ निकला? आचार्यवान पुरुषो वेद माने जो आचार्यवान पुरुष नहीं है, सहा न वेद। जिसने जो आचार्यवान नहीं है, माने जिसके गुरु नहीं है, जिसने गुरु नहीं किए हैं, वो भगवत तत्व को नहीं जान सकता है। यहां भी निगुरे के प्रति अरुचि सूचित की है। यह प्रसंग बड़ा समझने लायक है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? यहां पर छांदोग्य उपनिषद के 14 खंड में यथा सौम्य पुरुषम गंधारेभ्यः अभिनद्धाक्षमानीय तन ततोति जने विसृजेत स यथा तत्र प्रांग वा उदंग वा अधरांग वा प्रत्यंग वा प्रध्मायीत अभिनद्धाक्षः आनीतः अभिनद्धाक्षः विसृष्टः। बहुत समझने लायक यहां बात है। गुरु की आवश्यकता क्यों है और कैसे है? हे सौम्य, इसका अर्थ यह है कि हे सौम्य, जिस प्रकार कोई तस्कर, कोई चोर, लुटारू, बदमाश व्यक्ति जिसकी आंखें बंधी हुई हो, ऐसे किसी पुरुष को, मान लो वो उसकी आंखें बांध दे, आंखें बंद कर दे कपड़े से, और उसको उठाकर गांधार देश से लाकर निर्जन स्थान में छोड़ दे। कोई तस्कर, कोई लुटारू, लोक व्यवहार में जिसको अपहरणकर्ता कहते हैं, किसी व्यक्ति की आंख बांधकर गांधार देश में वो व्यक्ति है, वहां से उसे लाकर कोई जनशून्य वन में, अरण्य में छोड़ दे। अब वो उस जगह पर पूर्व की ओर मुख करके, पश्चिम की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके जोर जोर से भले चिल्लावे कि मुझे आंखें बांधकर यहां लाया गया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया गया है, किसी ने मुझे छोड़ दिया है। तो क्या इससे उसका मनोभिलाष पूर्ण होगा? उसकी तो आंखें बंधी हुई है, और प्रकार से भी वो बंधा हुआ है। किसी अपहरणकर्ता ने उसको ऐसे ही निर्जन वन में छोड़ दिया है। अब वो बेचारा क्या करे? उसकी आंखें तो बंधी हुई है, उसको कैसे वो अपने मूल देश में पहुंचे वापिस? अब यदि ऐसी परिस्थिति में प्रभु की कृपा से कोई कृपालु व्यक्ति उसको मिल जाए और वो उसके बंधन को, आंखों की बंधन को भी खोल दे और कहे कि देखो गांधार देश तो इस ओर उत्तर की ओर है, अतः इस उत्तर दिशा की ओर तू जा, इस मार्ग से जाने पर गांधार देश को तू प्राप्त हो जाएगा, अपने मूल स्थान में फिर तू चला जाएगा, मूल स्थान को प्राप्त कर लेगा। तो वो बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति, वो समझदार पुरुष उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए मार्ग पर एक गांव से दूसरे गांव पूछता हुआ गांधार देश में पहुंच जाता है।
कहते हैं, उपनिषद में कहते हैं कि इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान पुरुष ही, माने जिसने गुरु किए हों, ऐसा पुरुष ही उस ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को जान सकता है और वहां तक पहुंच सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर मोक्ष होने में उतना ही विलंब है कि जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता। गुरु का शरण ग्रहण कर लेने पर देह छूटने मात्र से ही, देह छूटते ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि श्री महाप्रभु जी ने निबंध में आज्ञा की, एतद्देहावसाने तु कृतार्थस्यान्न संशयः। यहां बड़ा सुंदर व्याख्यान शांकर भाष्य में भी उपलब्ध होता है। यहां पर अथ शब्द का प्रयोग है। अथ संपत्स्य, तो अथ शब्द आनंतर्यवाची है। लेकिन देहपात के बाद कोई समय है ही नहीं, सद्या उसको भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए अथ शब्द भी आनंतर्यार्थक नहीं लिया है। क्योंकि आनंतर्य किसका? देह छूटते ही वो भगवान को प्राप्त हो गया। तो यहां आगे क्या कहा है? उपनिषद में यह कहा है, तस्य यथाभिनहनम प्रमुच्य प्रब्रूयात एतां दिशम गंधाराः एतां दिशम व्रज इति स ग्रामाद् ग्रामं पृच्छन् पंडितः मेधावी गंधारान् एव उपसंपद्येत। एवमेव इह आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति। क्या अर्थ निकला कि उस पुरुष के बंधन को खोलकर यदि कोई कृपालु उसे कहे कि गांधार देश इस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, अतः उसी दिशा को जा, तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष ग्रामाद् ग्रामम पृच्छन्, एक गांव से दूसरे गांव का पूछता हुआ गांधार में ही पहुंच जाता है, अपने मूल स्थान में पहुंच जाता है। एवमेव इह आचार्यवान पुरुषः वेद। एवमेव, इसी प्रकार, इह माने इस लोक में आचार्यवान पुरुष भगवान को जानता है। और तस्य तावदेव चिरम, उसके लिए मोक्ष प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये। यहां पर प्रकरण को देखते हुए विमोक्ष्ये को विमोक्ष्यते और संपत्स्ये को संपत्स्यते इस अर्थ में लेना चाहिए। पुरुष व्यत्यय करके इसलिए यूं समझना चाहिए कि इह आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते इति। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? आचार्यवान पुरुष जो होता है वही भगवत तत्व को जानता है और वो भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है। पुष्टि सृष्टि का जहां तक प्रश्न है, भगवत सेवका ये तु कथंचित भिन्नतांगताः सर्वात्मना पापनाशस्तेषामेव भवेत् ध्रुवम, ये निबंध में महाप्रभु जी ने बताया है। तो हम लोग जिस प्रकार ब्रह्म संबंध मंत्र में हम अनुसंधान करते हैं कि हम सब कृष्ण से वियुक्त हुए हैं,
इसीलिए तो कृष्ण के वियोग से होने वाला जो तापक क्लेश और आनंद, भगवत संबंधी आनंद, वो दोनों मुझ में से तिरोहित हो गए हैं। यानी जब भगवान से हम जुड़े हुए थे तब भगवान का आनंद भी अनुभूति में था। इसलिए हम सब जो हैं वो अपने मूल स्थान से, मानो जैसे वो गंधार देश से किसी व्यक्ति को निर्जन स्थान में लाकर के छोड़ दिया गया हो, उसी प्रकार से हम लोगों की भी स्थिति, भगवत धाम से हम लोग बिछुड़े हुए हैं और बिछुड़ कर इस देह रूपी अरण्य में हम फंस गए, जो कि देह वात पित्त कफ रुधिर मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मूत्र पुरीष आदि से भरा हुआ है शरीर। अनेक प्रकार के द्वंद्वों से, शीतोष्णादि अनेक द्वंद्व और सुख दुखों से भरा हुआ है। हम लोग भी इसी प्रकार देह रूपी अरण्य में, निर्जन अरण्य में हम लोग फंसे हुए हैं और हमारी आंखें बंधी हुई है। भगवान की माया के मोह के कारण मोह रूप वस्त्र से हमारी आंखें बंधी हुई है और इसीलिए हम भगवान को भूलकर लौकिक में आसक्त हो रहे हैं। ऐसे हमको, हम चाहे कितने ही चिल्लाएं, जैसे वो गंधार देश से लाया हुआ व्यक्ति प्रांग वा उदंग वा अधरांग वा प्रत्यंग वा प्रध्मायीत, प्रध्मायीत माने शब्दम कुर्यात, वो चारों दिशा में चाहे कितना ही चिल्लाए पर वो क्या कर सकता है, कैसे अपने आप का उद्धार करा सकता है, कैसे वो अपने मूल स्थान में जा सकता है। वो तो जब कोई कृपालु व्यक्ति आकर के उसके नेत्रों के बंधन को छोड़े और उसको दिशा दिखाए, मार्ग दिखाए कि ये उत्तर दिशा है, ये गंधार देश की दिशा है, तुम इस मार्ग पर चलो, तब जाकर के वो पहुंच सकता है। उसी प्रकार हमें भगवत कृपा से यदि गुरु की प्राप्ति हो, श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाई जी की प्राप्ति उनकी कृपा से हो, तो ही हम अपने मूल धाम में, निज धाम में पहुंच सकते हैं। गोलोक धाम में हम तभी पहुंच सकते हैं। भगवत सेवका ये तु कथनचित भिन्नतांगता, ये पुष्टि सृष्टि जो नाना प्रकार की योनियों में जिनको जाना पड़ा, उनका मूल स्थान तो वो ही भगवान का धाम है। हमारा मूल स्थान तो वही है जो भगवान का गोलोक धाम कहलाता है, भगवान का व्यापी वैकुंठ धाम कहलाता है, जहां अखंड भगवान की नित्य लीला विराजमान है। तो पुष्टि जीव तो नित्य लीला से ही बिछड़े हुए हैं। उनका मूल धाम, मूल स्थान तो वो नित्य लीला धाम है। जो भगवान का परम धाम है, जो प्रकृति से भी पर है। जो अक्षर के मध्य में है, आनंदमय है, वो भगवान का धाम है, वो हमारा मूल स्थान है और वहां हमें पहुंचना है। जैसा कि विद्वन मंडन में बृहद वामन पुराण का संदर्भ श्रीमद प्रभु चरणों ने सूचित किया है। श्री गुसाई जी ने
इस गोलोक धाम का वर्णन जहां पर है बृहद वामन पुराण में, वो संदर्भ वहां पर उट्टंकित किया है। श्रुत्वै तद्दर्शयामास स्वं लोकं प्रकृतेः परं केवलानुभवानंद मात्रमक्षरमध्यगम् यत्र वृंदावनं नाम वनं कामदुधैर्द्रुमैः मनोरमनिकुञ्जाढ्यं सर्वर्तु सुखसंयुतं यत्र गोवर्धनो नाम सुनिर्झरदरीयुतः रत्नधातुमय श्रीमान् सुपक्षिगणसङ्कुलः यत्र निर्मलपानीया कालिन्दी सरितांवरा रत्नबद्धो भयतटी हंस पद्मादिसङ्कुला नानारासरसोन्मत्तं यत्र गोपीकदम्बकं तत्कदम्बकमध्यस्थः किशोराकृतिरच्युतः। यहाँ पर वर्णन किया गया है भगवान के धाम का। वो केवल अनुभवानंद मात्र स्वरूप है, अक्षर के मध्य में है। वहां पर गोलोक धाम में श्री वृंदावन है, जहां पर सर्व प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले नाना प्रकार के वनराजी वृक्ष वनराजी है। वह वृंदावन मनोरम निकुंजों से परिपूर्ण है। वहां पर सर्व प्रकार की ऋतुओं का सुख विराजमान है प्रभु के लिए। जिस वृंदावन में श्रीमद् गोवर्धन नाम से पर्वत विराजमान है, जहां पर अनेक नाना प्रकार की कंदरा और झरनाएं बह रहे हैं, जो श्री गोवर्धन श्री गिरिराज साक्षात रत्न धातुमय हैं, और जहां पर नाना प्रकार के पक्षीगण कलरव कर रहे हैं, जहां पर निर्मल श्री कालिंदी यमुना जी का प्रवाह जहां पर प्रवाहित हो रहा है, जहां श्री यमुना जी के दोनों तट पर रत्न जटित हैं। श्री यमुना जी रत्नबद्धो भय तटी, आपके दोनों अगल बगल के तट रत्न से जटित हैं। अनेक हंस कमल आदि वहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर वृंदावन में नाना रास रसोन्मत्त श्री गोपीजनों के समूह, अनेक समूह हैं, और उन गोपीजनों के समूह में किशोराकृति भगवान वहां पर विराजमान है। इस प्रकार से जिस धाम का वर्णन किया गया है वो गोलोक धाम, व्यापी वैकुंठ धाम हमारा मूल धाम है, हमारा मूल स्थान है। वहां से हम लोग बिछुड़े हुए हैं, जिसका वर्णन वल्लभाख्यान में भी बड़ा सुंदर किया गया है। जहाँ श्री वृंदावन आदि अचल शशि शरदरे न बहुवेश वन देवी पद कुमकुम मुख सुख परसे रंग विशेष ज्या सरिता चामी करमणि गण उभयबद्ध सोपान कमल कुमुद ना अली सुंदर मधुर करे त्यागान कनकलता
लती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद शीतल पवन झकोरे लहरी परसे अति आनंद पद्मराग मरकत मणि स्फाटिक श्री गोवर्धन सोहे ब्रह्म रुद्र त्या कोण बापड़ा श्री हरि नामन मोहे नाना पक्षिणी शब्द माधुरी शोभा तणो नहीं पार विविध प्रकारे जूजवा कहता ग्रंथ थाय विस्तार श्यामा शतदल नयन सुंदरी जूथ तणो नहीं पार अनेक रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार एणी पेरे नित्य नवली लीला घोषवाद्य झंकार अंगस्वेदमक रंदे मोया मधुपकरे गुंजार। विद्वन मंडन के अंतर्गत बृहद्वामन पुराण के जो श्लोक हमने देखे उसी का वर्णन यहाँ वल्लभाख्यान में देखने को मिलता है। तो ऐसा जो गोलोक धाम है वो हमारा मूल स्थान है, लेकिन मोह से, मोह रूपी वस्त्र से हमारी आंखें बंधी हुई है। और हमारे पुण्य पापादि, हमारे कर्म रूप जो चौर हैं, उन चौर के कारण हम ऐसे नाना प्रकार के देहों में जाकर, अरण्य रूप देहों में जाकर पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब मोह रूपी वस्त्र से हमारी आंखें बंधी हुई है, हम चाहे कितना ही चिल्लाएं, कौन हमारा सुनेगा। ऐसी स्थिति में तो एकमात्र परम कृपालु, महाकारुणिक और समर्थ ऐसे गुरु ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमको वो हमारे मूल स्थान पर वे ही हमको पहुंचा सकते हैं, उसका मार्ग वे ही दिखा सकते हैं। जैसे कि कहा, तस्य यथा अभिनहनम प्रमुच्य प्रब्रूयात एताम दिशम गंधाराः एताम दिशम व्रज इति स ग्रामाद् ग्रामं पृच्छन् पंडितः मेधावी गंधारान् एव उपसंपद्येत एवमेव इह आचार्यवान पुरुषो वेद। गंधार देश में वही पहुंच सका जिसने उसके नेत्रों पर से बंधन दूर किया और उसको गंधार देश की दिशा दिखाई कि ये दिशा है, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, तब वो जाकर के वहां पहुंचा। उसी प्रकार हम जो भगवान के धाम से बिछड़े हुए हैं, हम मोह वस्त्र से, मोहपट से हमारी नेत्र, हमारे आंखें बंधी हुई है। हमको कैसे हमारा मूल स्थान का मार्ग मिलेगा, कैसे वो दिशा भी मिलेगी यदि गुरु नहीं हुए तो। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा करके पधारे और हमको उस स्थान की दिशा दी।
हमको यह उपदेश दिया कि परम फल जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, तुम और बातों का मोह मत रखो। हमारी आंखें आपने खोल दी, चक्षुरुन्मीलितम येन, हमारी आंखें आपने खोली और भक्ति मार्ग प्रशस्त करके हमको भक्ति मार्ग पर ला करके रखा। हमको भगवान की दिशा दिखाई। यदि हम महाप्रभु जी का शरण ग्रहण न करें तो कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एक लौकिक व्यक्ति लौकिक प्रावरण से बना हुआ है, उसके नेत्र बंधे हुए हैं और वो अपने मूल गांधार तक नहीं पहुंच सकता है, तो जो प्रकृति से भी पर है, ऐसा जो परम धाम भगवान का, उस परम धाम में हमारे मूल स्थान की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती है बिना गुरु के। इसलिए हमको गुरु प्राप्त करने चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हमें मार्ग दिखाया कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयं नास्ति मोचकः सर्वथा यतः। शंकराचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात अपने भाष्य में की है कि वो व्यक्ति गंधार देश में पहुंच जाता है, नेत्रों का प्रावरण दूर करने पर, दिशा दिखाने पर वो अपने मूल देश में गंधार देश में पहुंच जाता है। परंतु वो कौन पहुंचता है, ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति पहुंच पाता है? नेतरः मूढ़मतिर देशांतर दर्शन त्रुड्वा। एक तो जो मूढ़मति हो वो नहीं जा सकता है। मार्ग दिखाने पर भी जो मूढ़ व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता है वो वहां नहीं पहुंच सकता है। मार्ग दिखाया गुरु ने, परंतु वो मूढ़मति उस मार्ग का यदि अनुसरण नहीं करता है तो वो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वो मूढ़मति है। अथवा दूसरा कौन सा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है अपने मूल स्थान पर दिशा दिखाने पर भी, कि देशांतर दर्शन त्रुड्वा, जिसको अपने मूल स्थान को छोड़कर जो उसका गंतव्य है उस गंतव्य को भूलकर जिसको और स्थानों पर जाने की तृष्णा है। देशांतर दर्शन, दूसरे देशों में देशों को देखने की, घूमने की जिसको तृष्णा है वो भी वहां नहीं पहुंच सकता है। ये शंकराचार्य जी ने इतना सुंदर विवरण किया कि बहुत मार्मिक ये रहस्य है कि गुरु के मार्ग दिखाने के बाद भी जो उस मार्ग पर नहीं चलता वह मूढ़ है, वो नहीं वहां पहुंच सकता है। गुरु की आज्ञानुसार चलना चाहिए, एक बात। और दूसरा कि जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परात्पर तत्व है, इनसे बढ़कर कोई फलरूप तत्व नहीं है, ऐसा जिसके हृदय में भाव दृढ़ नहीं हुआ है वो और जगह पर लाभ लेने के लिए भटकता रहेगा। इस पर से ये समझने का है, वो व्यक्ति और जगह पर लाभ लेने के लिए भटकता रहेगा। और देशांतर दर्शन त्रुट के न्याय से फलांतर दर्शन त्रुट, फलांतर का देखने की इच्छा वाला, वो भी अपने मूल स्थान को नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुम इच्छत्यद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। यहां पर यस्मादस्मिन् स्थितः, मार्ग में स्थित होना चाहिए। देशांतर की अपेक्षा जिसको होगी तो वो दूसरे ही मार्गांतर पे उतर जाएगा। आज हमारे वैष्णवों की ये दशा होती है।
श्री महाप्रभु जी का शरण तो मिल जाता है किसी न किसी भाग्य से, परंतु वो शरण प्राप्त होने के बाद भक्ति मार्ग में आकर भी उस मार्ग पर नहीं चलता है, वो मूढ़ है। हम लोग मूढ़ है कि इस मार्ग को प्राप्त करने पर भी उस मार्ग पर चल नहीं रहे। मार्ग दिखा दिया महाप्रभु जी ने और फल भी दिखा दिया, लक्ष्य भी दिखा दिया। परम फल यदि कुछ भी है तो भगवान श्री कृष्ण है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा जहां पर की गई है, वहां पर तेये शतम प्रजापतेर आनंदाः स एको ब्रह्मण आनंदः करके अक्षर ब्रह्म के आनंद का निरूपण करके गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कह करके श्री महाप्रभु जी ने यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान कह करके श्रुतियों ने जो परम आनंद तत्व का निरूपण किया है, वो महाप्रभु जी ने हमें वो परम फल का, हमको परम फल की दिशा दिखाई है कि जिनसे बढ़कर और कुछ नहीं है, और उनको प्राप्त करने के लिए केवल कृपालभ्य जो भक्ति का मार्ग है वही एक मार्ग हो सकता है। यह महाप्रभु जी ने सब कुछ दिखाया और मार्ग में भी आपने शरण में लिया, लेकिन यस्मादस्मिन् स्थितः माने कायवांग मनसा तदेक परत्वम, काया से, मन से, वाणी से तदेक परायणता जब हमारे में सिद्ध होगी, श्री वल्लभ परायणता जब सिद्ध होगी, काया से भी श्री वल्लभ परायणता, वाणी से भी श्री वल्लभ परायणता और मन से भी श्री वल्लभ परायणता जब सिद्ध होगी, तब हम मार्ग में स्थित हुए हैं ऐसा कहलाएगा। इस मार्ग में, ऐसे उत्तम मार्ग में आने के बाद और कहीं भी हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। भूल जिन जाय मन अनत मेरो, इसीलिए तो कहा है भूल से भी मन अन्यत्र गया तो हम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को किसी प्रकार की कृपावश भक्ति मार्ग में प्रवेश तो मिल गया, शरणागति भगवान की प्राप्त की और आत्मसमर्पण भी किया, परंतु जो लोग महाप्रभु जी की आज्ञा में नहीं चलते हैं उनकी क्या गति होती है, यह प्रश्न श्री गुसाई जी ने दामोदर दास जी हरसानी को पूछा था, जिसका वर्णन द्वादश निकुंज की वार्ता में आता है। वहां पर दामोदर दास जी ने आपके प्रश्न का उत्तर करते हुए आपके चरणों में विनती की कि महाराज, जो व्यक्ति ऐसे उत्तम मार्ग में आकर भी, श्री महाप्रभु जी के शरण में आकर भी जो महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनका ब्रह्म संबंध हुआ है, इसलिए भगवान उनका परित्याग तो नहीं करेंगे, लेकिन फल में बहुत विलंब हो जाएगा। और ऐसे लोगों की आखिर में क्या स्थिति होती है, जब कलिकाल का प्राबल्य बढ़ जाएगा, उसके पहले तक तो अनेक जन्म मरण में वो फिर से घूमते रहेंगे, लेकिन जब कलिकाल का प्राबल्य बढ़ जाएगा तब श्री महाप्रभु जी के दूत, अब घोर कलिकाल आ रहा है इसलिए अब उनका नाना योनियों में जाना उचित नहीं है, या मनुष्य योनि में भी जाना उचित नहीं है, इसलिए और भगवत प्राप्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि श्री ठाकुर जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में नहीं चले, इसलिए श्री ठाकुर जी उनको अपने निज धाम में प्रवेश नहीं देंगे, और कलिकाल की प्रबलता के कारण अब भूतल पर भी उनका रहना उनके लिए उचित नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी के दूत उस समय आते हैं और दूत उन जीवों को लेकर गोलोक धाम का जो मार्ग है, गोलोक धाम की गेल जो है, मार्ग जो है, उस मार्ग में कहीं उनको वृक्षों के रूप में उनको स्थित कर देते हैं। उनको वहां वृक्षों के रूप में रहना पड़ता है। वे वृक्षों के रूप में रहकर बहुत पछताते हैं
क्योंकि वो देखते हैं कि इसी मार्ग से हम तो वृक्ष के रूप में यहां हैं, लेकिन जिन्होंने महाप्रभु जी की आज्ञा का परिपालन किया अपने जीवन में, सेवा कथामय जीवन यथासंभव जिन्होंने बिताया, वे सब नित्य लीला धाम में जा रहे हैं, गोलोक धाम में जा रहे हैं। और हम देखो हम कैसे हैं कि हमने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इतना मार्ग प्राप्त होने पर भी हमने उसका अनुसरण नहीं किया, तो आज हमको यहां इस तरह से वृक्ष के रूप में रहना पड़ रहा है। इस तरह से बहुत अपने हृदय में पछतावा करते हैं, उनको बहुत पछताने का वारा आता है। ये एक प्रकार से त्रिशंकु जैसी स्थिति है कि भगवत धाम में भी नहीं पहुंच सकते हैं, वहां के वहीं अटके हुए हैं। आखिर में कभी जब कभी प्रभु को उनकी याद आए, श्री महाप्रभु जी जब उनको विनती करें फिर से प्रभु को, और प्रभु के हृदय में आए, तो श्री महाप्रभु जी की कहानी से उनका कभी नित्य लीला में प्रवेश हो सकता है। बाकी उनको अंतराय रहने के कारण वो गोलोक धाम के गेल में, उसके मार्ग में ही वो वृक्ष के रूप में स्थित रहते हैं। शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर कहा, स गंधारानेव उपसंपद्येत नेतरः मूढ़मतिः देशांतर दर्शन त्रुड्वा। इस पर से यह सिद्धांत हम वैष्णव जनों को समझना है कि श्री महाप्रभु जी तो हमें प्राप्त हो गए जब हमने मंत्रोपदेष्टा गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण किया, शरण मंत्र और समर्पण मंत्र ग्रहण किया। उस ग्रहण के माध्यम से ही श्री महाप्रभु जी से हमारा संबंध हुआ और श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति हुई। आचार्यवान पुरुष तो हम हो गए, निगुरे तो हम नहीं रहे, लेकिन मूल तात्पर्य क्या है? मूल तात्पर्य अपने मूल स्थान को फिर से प्राप्त करने का है। हमारा मूल लक्ष्य जो है वो अपने मूल स्थान से प्राप्त करने का है। इसीलिए गोपाल दास जी ने भी रूप वियोग निवारो इत्यादि वचन कहे हैं। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमारी मुक्ति यही है कि अन्यथा रूप छूट जाए और स्वस्वरूप से नित्य लीला में हमारी स्थिति हो। और श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य ही दैवी जीवों को, जो नित्य लीला से बिछड़े हुए जीव हैं, उनको फिर से नित्य लीला में प्राप्ति कराने के लिए ही श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य है। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य तो लीला से बिछड़े हुए जीवों को प्रभु की नित्य लीला का संबंध पुनः प्राप्त कराने के लिए ही महाप्रभु जी का प्राकट्य है। जो लोग महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि महाप्रभु जी में गुरु भक्ति नहीं है। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार यथासंभव यथाशक्ति चलना, यह भी गुरु भक्ति ही है। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य और कोई फल देने के लिए नहीं है। मुख्य तो प्राकट्य, मुख्य तात्पर्य तो महाप्रभु जी का उन जीवों को फिर से अपने नित्य लीला धाम की प्राप्ति कराना, यही महाप्रभु जी का मूल उद्देश्य है। इसीलिए श्री हरिराय चरणों ने यमुनाष्टक की टिप्पणी में लिखा है, आचार्य चरणा नाम ही प्रभु लीला संबंध अभिलषिता अतएव अग्रे तनुनवत्व प्रार्थनम ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता। ये जो महाप्रभु जी ने तनुनवत्व की प्रार्थना आगे की है, उसका मूल तात्पर्य यही है कि श्री महाप्रभु जी को यह अभिलषित है कि दैवी जीव जो वहां से बिछुड़े हैं, उनको नित्य लीला का संबंध प्राप्त हो। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, इस प्रकार से जो इस मार्ग में स्थित हो उसको यह फल की अनुभूति होती है। इसलिए हम वैष्णव जनों को शरण में आने के बाद बहुत सावधान रहना है
कि कहीं हम मूढ़मती न हो जाएं और भूल से भी और फल की आकांक्षा हमारे मन में ना आए। श्री ठाकुर जी के सिवा और कोई फल रूप तत्व नहीं है। केवल श्री ठाकुर जी भगवान कृष्ण ही फल रूप हैं और उनकी सेवा के द्वारा उनकी अनुभूति यही हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। और इसीलिए महाप्रभु जी ने यह सेवा मार्ग प्रगटाया है। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद से तात्पर्य हमको यही समझना है कि श्री महाप्रभु जी के शरण को ग्रहण करके हमको मूढ़मती नहीं हो जाना है, उनकी आज्ञा अनुसार चलना है और अन्य फलों की आकांक्षा बिल्कुल सर्वथा हृदय में से निकाल देनी। अपने यहां मुक्ति भी फल के रूप में आकांक्षित नहीं है। नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः किमन्यत् काल विप्लुतम। भगवान की जो भक्ति के अधिकारी होते हैं वो मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रखते हैं। भगवान दे तो भी नहीं लेते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जनाः। इसलिए केवल और केवल भगवान की सेवा ही हमारे लिए फल है और सेवा के द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी श्री कृष्ण वो सेवा से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार जो आचार्यवान है उसके लिए कितना भाग्यशाली है कि वो भगवत तत्व को जानता है, भगवत तत्व को प्राप्त करने के मार्ग को जान सकता है और तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यते। विमोक्ष्य है पर विमोक्ष्यते पुरुष विपर्यय करना है और अथ संपत्स्यते संपत्स्यते। श्री महाप्रभु जी ने जैसे कहा इस प्रकार जो मुख्याधिकारी हो उनको तो एतद् देहावसाने तु कृतार्थस्या न संशयः। यह देह छूटते ही उसी समय उसको कृतार्थता जीवन में प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमको गुरु जीवन में प्राप्त करने चाहिए। यदि गुरु प्राप्त नहीं किए तो हमको यह फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीनस्तथैव च, ये कहा गया है। श्री शंकराचार्य जी का भी नेतरो मूढ़मति ही देशांतर दर्शन त्रुड्वा, इन वचनों से यह संकेत है कि गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु के बताए हुए मार्ग से चलना चाहिए। जो नहीं चलता है वो मूढ़मति है, वो अपने मूल गंतव्य स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता है। और देशांतर दर्शन त्रुड्वा, गुरु ने जो लक्ष्य बताया है उसके सिवा और लक्ष्य बनाकर जो चलता है वो भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह व्यंजनावृत्ति से संकेत के रूप में यहां से सिद्धांत प्राप्त होता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें एक सूक्ष्म रहस्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दृष्टांत और दाष्टांतिक में थोड़ा वैलक्षण्य है। वहां जैसे कोई कृपालु व्यक्ति आंख पर से पट्टी उसकी दूर कर देता है और उसको दिशा बता देता है, उत्तर दिशा, मानो उत्तर दिशा है गंधार देश की, तो बता देता है कि ये उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। वहां क्या कहा है कि स ग्रामाद ग्रामम पृच्छन तस्य यथा अभिनहनम प्रमुच्य प्रब्रूयात एताम दिशम गंधाराः एताम दिशम व्रज इति सह ग्रामाद ग्रामम पृच्छन पंडितो मेधावी। यहां पर यह बात आई है कि वो कृपालु व्यक्ति दिशा तो बता देता है, दृष्टांत में दिशा तो बता देता है, फिर वो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, एक गांव से दूसरे गांव पूछता हुआ, पृच्छन,
गांधारानेव उपसंपद्येत, वो एक गांव से दूसरे गांव लोगों को पूछता पूछता आखिर अपने गांधार देश में पहुंच जाता है दृष्टांत में। लेकिन दार्ष्टान्तिक में आचार्यवान पुरुषो वेद, यहां पर यह बात नहीं है। इसीलिए कहा कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये। जो आचार्य की शरण में जाता है, जो आचार्यवान व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को तो वो आचार्य गुरु कृपा करके उसके लक्ष्य तक स्वयं ही उसको पहुंचा देते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं और उसको लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचाते हैं। फिर उसको पूछना नहीं पड़ता है किसी को। वहां कृपालु ने तो मार्ग दिखाया, लेकिन उसको स्वयं पूछते पूछते जाना पड़ा कि अब इसके बाद मैं कहां जाऊं, इसके बाद कहां जाऊं, अब कौन सा गांव आएगा, उसको स्वयं पूछना पड़ता है। लेकिन आचार्यवान जो पुरुष होता है वो भगवत तत्व को जानता है, अपने गंतव्य स्थान को भी जानता है, उसके साधन आदि को भी जानता है। और तस्य तावदेव चिरम, इन वचनों से यह अर्थ निकलता है, तस्य तावदेव चिरम माने उसको मोक्ष होने में उतना ही विलंब है कि जब तक देह के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसको अपने गंतव्य स्थान तक, मोक्ष तक गुरु ही पहुंचा देते हैं आचार्यवान पुरुष को। उसको फिर किसी को पूछना नहीं पड़ता है, कोई का और का आश्रय लेना नहीं पड़ता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यह खास रहस्य समझने लायक है। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते। तो इस प्रकार से आचार्य का, गुरु का महत्व है। उसको किसी को पूछना नहीं पड़ता है, अर्थात और किसी का आश्रय लेना नहीं पड़ता है। गुरु का आश्रय करने के बाद गुरु स्वयं उसको अपने गंतव्य स्थान तक फल पर्यंत उसको पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते। श्री महाप्रभु जी ने यही कहा कि फिर तो क्या करने का है, भृतकः समयमिव देहावसानमेव चिंतयेत विचिंतयेत एतद्देहावसाने तु कृतार्थस्या न संशयः। उसको फल पर्यंत गुरु पहुंचाते हैं। जब उसका देह पड़ता है तब वो कृतार्थ हो जाता है। यह बात छांदोग्य उपनिषद में कही कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्येत। भृतकः समयमिव देहावसानमेव चिंतयेत। जैसे कोई मजदूर होता है, मजदूर मजदूरी पे जब कार्य करने के लिए आरंभ करता है तो उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है। क्या बात घूमती रहती है कि कब मेरा टाइम हो, शाम को 5 बजे, कब शाम को 5 बजे और मैं यहां से निवृत्त हो जाऊं। भृतकः समयमिव देहावसानमेव चिंतयेत, माने अब इतना ही उसको है कि अब कब यह देह पड़ेगा और फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दृष्टांत में और यहां आचार्य के विषय में इतना फर्क है कि जो आचार्यवान पुरुष होता है उसको आचार्य ही स्वयं प्रभु तक पहुंचाते हैं, प्रभु के धाम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अपने यहां पर कृष्णदास जी का वो पद गाया जाता है, उसमें बड़ा यही सुंदर भाव व्यक्त किया गया है। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे मांग। जय जन शरण आय अनुसरहि, जय जन शरण आय अनुसरहि। गहि सोपत श्री गोवर्धन नाथ, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन। तो यहां पर यह कहा है कि जे जन शरण आय अनुसरहि,
जो शरण में आता है और शरण में आकर उनकी आज्ञानुसार अनुसरण करता है अपने जीवन में, ऐसे जीव को ग्रही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ। स्वयं श्री गुसाई जी, श्री महाप्रभु जी स्वयं उसको, उसका हाथ पकड़कर उसको श्री गोवर्धन नाथ जी के पास उनको सौंप देते हैं। ग्रही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ है, ठाकुर जी के चरणों में उसको ले जाकर आप सौंप देते हैं। माने भगवत चरणारविंद में सौंपने तक का कार्य गुरु ही करते हैं कि ये अब संभालिए आप अपने जीव को। इस प्रकार तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। तो गुरु का शरण ग्रहण करने के बाद और किसी के शरण ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। गुरु का शरण ग्रहण करने पर सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, गुरु अपने आप सिद्ध कर देते हैं, फल दशा पर्यंत भगवत सन्निधान तक उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जे जन शरण आय अनुसरहि, यही बात श्री गोकुलेश प्रभु ने वल्लभाष्टक में कही कि काया से, मन से, वाणी से उनका जो अनुसरण करता हो वो स्थित माना जाता है। इसलिए केवल एक गुरु का शरण ग्रहण कर लेना आवश्यक है। सूरदास जी ने अंत में यही उपदेश दिया कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माझ अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। इस प्रकार से श्री गुरु का अनन्य शरण ग्रहण कर लेना ही जरूरी है। उनका अनन्य शरण ग्रहण कर लिया तो वे स्वयं ही हमको फल पर्यंत पहुंचा देते हैं और किसी की फिर हमको आवश्यकता रहती नहीं है और किसी के पास फांफा मारने की फिर जरूरत नहीं है। यह सिद्धांत हमारे हृदय में हृदयारूढ़ हो, इसका ध्यान रखना है।